वेलकम एवेक्सिस। इस वीडियो के अंदर हम एक इस तरह से जो है वो प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर हम इस तरह से इस ऑपरेटर की को यूज़ करें, यानी कि दो जो हैं वो हम इस तरह से ऑपरेटर लिखें मल्टीप्लिकेशन वाले, तो उसका जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरह से आए कि जो भी x की वैल्यू है, यानी कि पहले नंबर की जो वैल्यू है उसकी पावर हो जाए जो भी दूसरा नंबर है उसकी वैल्यू। तो जो कि पाइथन जैसी लैंग्वेजेस के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, लेकिन हम इसको सी प्लस प्लस में अगर प्रैक्टिस के लिए करना चाहें या वैसे भी करना चाहें तो वो हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो है इस जो प्रॉब्लम है ये एक पीडीएफ के अंदर से मैंने ली है। मुझे अब वो याद नहीं है मेरे पास क्योंकि अभी फ़िलहाल वो अवेलेबल नहीं है। तो उसकी जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, लेकिन वो कुछ इस तरह से ही है। तो अभी जो है वो सिंपल मैंने इस क्लास को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है और इस क्लास के अंदर एक ही इसका डबल मेंबर है, डबल टाइप का y, क्योंकि हम इस क्लास के अंदर जो एक्चुअल एक एक्सपोनेंट होगा जो कि वैल्यू है उसको डबल टाइप की उसको ही जस्ट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और उसके साथ ही मैंने इसको जो ओ स्ट्रीम का ऑपरेटर है सी आउट के लिए इसके साथ जो हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, उसको हम मैंने इसका फ्रेंड बना दिया है। और इस इधर नीचे उसकी सिंपली डेफिनेशन है जो इसका जो वाई है उसको सी आउट के अंदर जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है स्ट्रीम के अंदर और उसको जो ऑब्जेक्ट है ओ स्ट्रीम का उसको रिटर्न कर देता है। तो अब जो है ना वो हमने कुछ इस तरह से करना है, एक्सट्रैक्ट नहीं सॉरी इंसर्ट कर रहा है इसके अंदर। तो उसके साथ ही अब जो है वो इसके जो एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर है जो कि एक डबल टाइप का लेता है ताकि हम इस तरह से इसको इनिशियलाइज़ कर लें, जस्ट लाइक एक डबल जो है टाइप उस तरह से इस तरह से इसको मैं इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ और सिंपली वो इसका जो वाई है उसके बाद उसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। अभी जो है वो हम इस प्रॉब्लम को एक्चुअली सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। बातें हो गई हैं बहुत, तो उससे पहले ना मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो ये चीज़ लिखी हुई है ना इधर, ये एक्चुअली क्या लिखी हुई है। ये अगर आप इसको इधर स्पेस दे दें और इधर ऐसे बना दें तो बेसिकली क्या हो रहा है कि आप इस ऑब्जेक्ट को इधर डी रेफरेंस कर रहे हैं और डी रेफरेंस करने के बाद आप उसको इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डी रेफरेंस जो है वो इसका ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड नहीं होया हुआ, तो उसको नहीं पता कि मैं इसको क्या करूं। तो सबसे पहले हमें वो वाला जो ऑपरेटर है वो ओवरलोड करना पड़ेगा। वो क्या करेगा कि एक्सपोनेंट जो है उसको बाय रेफरेंस रिटर्न करेगा और इसका हम कॉन्स्ट वर्जन जो है वो भी बना लेंगे कि ऑपरेटर जो है डी रेफरेंस वाला ये हमें जो है वो रिटर्न करेगा। इधर ही हम लिख देते हैं जो दिस है उसको ही रिटर्न करेगा ऑब्वियसली, लेकिन आफ्टर डी रेफरेंसिंग। और इसी चीज़ को अगर आप कांस्टेंट के लिए भी करना चाहें कि इसका जो कांस्ट वर्जन है वो भी अगर हम बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। तो वो इसका ये होगा कि अगर आप इधर कांस्ट लिख रहे हैं तो उस केस में जो है वो इसको पिक कर लिया जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो अभी जो है वो हम इसको ऐसे ही रखते हैं और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, या ऐसे ही रहे हम, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद अब क्या होगा कि इसके अंदर जो इसका ऑब्जेक्ट है वो हमें रिटर्न हो जाएगा और इसके साथ जब मल्टीप्लिकेशन होगी अब हमें इसको ओवरलोड करना होगा। और मैं साथ साथ आपको चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और अब जो इसका ये ऑपरेटर है ना ये हम ओवरलोड करेंगे तो ज़रूर ऑब्वियसली, लेकिन इस क्लास के अंदर नहीं वो हम कर सकते। और उसकी रीज़न ये है कि ये जो क्लास है इसकी जो लेफ़्ट साइड, मतलब ये जो ऑपरेटर है सॉरी, इसकी जो लेफ़्ट साइड है उस पर एक डबल टाइप का ऑब्जेक्ट है, डबल टाइप का वेरिएबल है, ना कि इस क्लास का अपना। तो इसलिए हम जब इसकी लेफ़्ट साइड पे अगर तो क्लास का अपना हो तो फिर हम इधर बना लेते हैं, अदरवाइज़ बेहतर होता है जैसा कि ये ओ स्ट्रीम का ऑपरेटर भी है, ये हमने बायर बनाया हुआ है क्योंकि इसकी जो लेफ़्ट साइड है उस पर ओ स्ट्रीम होती है और राइट साइड पे जो होता है वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। तो इसलिए हम इसको इधर ग्लोबल नेम स्पेस में भी बनाएंगे और ये डबल रिटर्न करेगा जो कि ऑपरेटर है एक मल्टीप्लिकेशन वाला जो कि एक डबल लेता है, एक्स हम उसको कह देते हैं, और दूसरा जो है वो कॉन्स्ट रेफरेंस से या वैसे ही रेफरेंस से एक्सपोनेंट जो है उसको लेता है। और इधर आप इसको बाय रेफरेंस भी ले सकते हैं या इसको वैसे भी ले सकते हैं, और हम इसको वैसे ही लेंगे क्योंकि अभी मैं बताता हूँ क्यों। अब हमने क्या करना है कि इस जो एक्सपोनेंट है इसको, इसका जो y है वो एक्चुअली हमें चाहिए। तो उसके लिए ना क्योंकि वो प्राइवेट है तो इसको मैं इसका फ्रेंड डिक्लेयर कर देता हूँ, फ्राई एंड
और इसको इधर इसका फ्रेंड बना दिया। तो ये क्या करेगा, हमने सिंपली रिटर्न करना है इधर से जो स्टैंडर्ड का पावर है, पावर उसको x और y का y देना है। तो अभी ये जो पावर है ये हमारे पास नहीं है, तो इसको सी मैथ्स जो है वो मैं इधर इंक्लूड कर लेता हूँ ताकि वो हम इधर यूज़ कर सकें। तो ये सिंपली अब क्या हो रहा है मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो अब तरतीब से वापस चलते हैं। इसको रेफरेंस लेने का जो है वो फ़ायदा क्यों नहीं है। रेफरेंस लेने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर सिंपली एक डबल जो है वही है। तो इस पूरी क्लास जो है इसका साइज़ 8 बाइट्स है। तो जो रेफरेंस होते हैं वो भी 8 बाइट्स के ही होते हैं। तो कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये आप इसको रेफरेंस से लें या उससे लें, कोई मसला नहीं है। और आप ले भी सकते हैं अगर चाहें तो, वो भी कोई मसला नहीं है। और उसके बाद जो है वो अगर आप या रेफरेंस से ही बेहतर है कि हम रेफरेंस ही ले लें। तो अब ये जो है इसके अंदर ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें इधर भी एक्चुअली उसको चेंज करना पड़ेगा, सिग्नेचर जो है उसको। तो अब क्या हो रहा है मैं अब आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। सबसे पहले जो है वो यहाँ पे ये वाला जो डी रेफरेंस हो रहा है, तो ये वाला ऑपरेटर जो है हमारा कॉल होगा ये वाला, और ये क्या करेगा, इसका जो रेफरेंस है वो हमें रिटर्न कर देगा। और उस रेफरेंस को हम इस ऑपरेटर के अंदर यूज़ कर रहे हैं जो कि ये वाला ऑपरेटर है। इसके साथ डबल x जा रहा है जो कि ये वाली वैल्यू है। और ये वाला पूरा जो है ये एक्चुअली इसी की ही बात हो रही है। ये बस हमें देखने में ऐसे लग रहा है लेकिन ये एक्चुअली इसी डायरेक्ट ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये उसी की ही बात हो रही है। लेकिन ये हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक्चुअली हम कुछ इस तरह से लिखना चाहते हैं ताकि ये वाला जो ऑपरेटर है ये इस पे जब कॉल हो तो इसी का ही रेफरेंस रिटर्न हो जाए। वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और उसके बाद वो इधर इसको कॉल हो रहा है कि ये x जो है ये इसमें आ जाएगा और ये जो एक्सपोनेंट है इसके अंदर ये वाला चला जाएगा। और उधर हम क्या कर रहे हैं कि हम पावर जो है फंक्शन जो बिल्ट इन है उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको ये दे रहे हैं और साथ में ये दे रहे हैं। और उसके अंदर एक्चुअली इसका जो y है वो दे रहे हैं जो कि इसका ये वाला है उसकी बात हो रही है। और उसको हमने इधर इनिशियलाइज़ किया था, उसकी वैल्यू थी 3, तो वो उधर जा रहा है। तो अब एक्चुअली ये वो ही लिखा हुआ है जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि इसकी पावर हो जाए, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। तो अब अगर आप इसको रन करते हैं इतना जो है, तो हमें इसका जो एक्चुअल रिज़ल्ट है जो कि 64 आता है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अगर आप इसको, क्योंकि अब इंटरनली पावर जो है वो कॉल हो रही है, तो आप इसको चाहे तो इसका इस तरह से हम क्योंकि स्क्वायर कर सकते हैं, तो इससे इसका 2 आना चाहिए। और अगर आप इसको कुछ मतलब आप कुछ इस तरह से, ये तो एक था परफेक्ट स्क्वायर था, तो आप इसको कुछ इस तरह से नंबर भी दें तो ये 12 का स्क्वायर दे देगा जो कि जो भी वैल्यू आती है, जो कि ये आ गया मे बी, तो वो आपको ठीक ठाक जिस तरह से हमें चाहिए वो ही दे देगा। वाओ। तो ये हो गई हमारी ओवरलोडिंग, इतनी मतलब ये इजी सी है। अब एक और चीज़ भी है जो कि उस एक्सरसाइज में तो नहीं थी मेंशन, लेकिन अगर आप मेरी तरह के हैं कि आप इसको टीज़ करना चाहते हैं अपने ही बनाई हुई चीज़ को, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे करेंगे आप। अब वो चीज़ है कि आपने जो है ना वो ये तो हो गया, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, या हाँ कमेंट कर देते हैं। और इधर मैं दोबारा बनाता हूँ एक डबल, और इसको जो है बाय द वे अगर आपने इतना ही सीखना था तो ओके, आप इधर वीडियो जो है वो लीव कर सकते हैं। No. आपको इजाज़त है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं मज़ीद, तो क्योंकि ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, जो जितना हमने पहले किया है उससे थोड़ा ज़्यादा। तो आई थिंक, या मे बी ना हो, आपको ना लगे, लेकिन मुझे लगा था जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था। एनीवे इधर जो है मैं दोबारा उसी को बनाता हूँ x, और इसको मे बी इस टाइम मैं 10 दे देता हूँ। और हम अपनी कन्वेंशन जो है उसको ज़िंदा रखते हैं और इस तरह से ही मैं इसको इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। और उसके बाद मैं जो है अपना एक, इस टाइम ज़रूरी नहीं है बाय द वे, लेकिन इस बार मैं इसको कांस्टेंट बना देता हूँ, और वो होगा हमारे पास वही इस तरह से। और इसको मैं दे देता हूँ इस बार मे बी 2 ही दे देते हैं, कोई बात नहीं है, 2 जो है वो इसको मिल जाएगा। और उसके बाद अब मैं इसको करना चाहता हूँ जो मैंने पहले किया है, लेकिन इस बार मैं इसकी तरतीब चेंज करना चाहता हूँ। पहले मैंने x
पहले लिखा था लेफ़्ट साइड पे, फिर मैंने y लिखा था। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो है वो इस तरह से मैं रिज़ल्ट कर लूँ, और जो रिज़ल्ट है वो मुझे कुछ इस तरह से मिलना चाहिए, y मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअली पावर ऑफ दिस डबल। तो वो मुझे चाहिए। अब क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, इधर ये हो रहा है कि एक्चुअली अब ये वाला जो पॉइंटर है, ये वाला जो x है, इसको मैं डी रेफरेंस कर रहा हूँ, और इस जो हमारा क्लास है उसका जो मल्टीप्लाई करने वाला ऑपरेटर है वो इधर कॉल होना चाहिए। तो अब क्योंकि हम जो है वो इसकी लेफ़्ट साइड पे जो मैं पहले बात कर रहा था, हमारे पास अब ऑब्जेक्ट आ गया हमारा अपना, तो इस ऑपरेटर को हम इधर बना सकते हैं। और मैं इधर लाइन ब्रेक के बाद लिख देता हूँ, ये हमें एक तो डबल रिटर्न करेगा, और ऑपरेटर जो है वो ये वाला होगा, और ये लेगा एक डबल जिसको हम बोलेंगे y। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है कि एक्चुअली बात जो है वो इस x की हो रही है, लेकिन इसको हम एज़ y यूज़ करना चाहते हैं क्योंकि ये बेस होगी और पावर ये है। तो वो हम इधर जो है वो इसको इधर ही मैं इम्प्लीमेंट भी कर देता हूँ, और सिंपल करना हमने वही है जो हमने पहले किया है। रिटर्न करना है जो होगा हमारा स्टैंडर्ड पावर, हमने इस पर भी कॉल करनी है, और जो अपना है ना y, आप इधर दिस यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। इसका जो y है वो होगी बेस, और जो ऊपर से हमारे पास y आया है वो हमारा एक्चुअल दूसरे वाला y है, उसको इधर से रिटर्न करना है। लेकिन अभी ये इनफ नहीं है क्योंकि इसको ये एक्चुअली एक सिंपल प्लेन वेरिएबल है, और इधर जो है वो हम इसको इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। अब इधर जो है ना वो ये हो सकता है कि आपको ये जो चीज़ है ये आपको एक पॉइंटर बनाना पड़ेगी, और मैं आपको काफ़ी तरीके बताने लगा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगेगा आप वो कर लेंगे। इसको मैं x की बजाय कह देता हूँ नंबर, और जो नीचे होगा वो हम बनाएंगे एक पॉइंटर डबल का x, और इसको मैं इसका एड्रेस दे देता हूँ लाइक दिस। और अब ये एक्चुअली इधर जो है वो इस पे हो जाएगा जो नंबर, क्योंकि ये x जो है ये एक पॉइंटर बन गया है। और अब ये जो नीचे हमें एरर दोबारा आ रहा है उसकी वजह ये है कि हमने इसको एक्चुअली कांस्टेंट बनाया हुआ है, तो उसको आप इधर से हटा दें तो हमारी बात बन जाएगी, या लेकिन हम इसको इधर कांस्ट ही रखेंगे। लेकिन ये जो है ना हमारा, इसको इधर मैं कांस्ट अगर मार्क कर दूं तो बात बन जाएगी। और ये जो डबल है इसको आप रेफरेंस से ले सकते हैं, या आप इसको उसी तरह से ले सकते हैं बाय कॉपी, कोई मसला नहीं है, क्योंकि डबल जो है अगेन वो 8 बाइट्स का है, और जो हमारा रेफरेंस होता है 64 बिट में वो भी 8 बाइट्स का ही होता है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये अब इस तरह से जो हम एक्चुअली एक्सपेक्टेशन थी हमारी वही दोबारा आ जाएगी। और इधर अगर मैं जो है अब इसको सी आउट करता हूँ, जो रिज़ल्ट है उसको सिंपली इधर लिख लेते हैं और विद हैंडल, और इधर एक लिख देते हैं रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू। तो इसको अगर मैं अब रन करता हूँ तो हमें 100 नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो इसका वैल्यू है वो मैंने एक्चुअली y क्योंकि पहले लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली लिखा हुआ है 2 पावर 10। तो हमें जो आउटपुट है वो ठीक ही नज़र मिल रही है, क्योंकि 2 पावर जो 10 होता है वो एक्चुअली 1024 ही होता है। और अगर आप इसकी वैल्यू जो मैं एक्चुअली मुझे ये था कि मैं इसको इस तरह से वैल्यूज़ असाइन की हुई हैं, तो अब एक्चुअली क्योंकि y जो है वो पहले यूज़ हो रहा है, तो y अब इस तरह से आ जाएगा y, जो कि y की वैल्यू 10 है और इसकी पावर 2, तो वो अब हमें 100 नज़र आना चाहिए। और अगेन आप इसको जो है जितना आप करना चाहें कि इसको में भी आप एक जो है वो इस तरह से करना चाहें तो 10.5 जो है उसका ही स्क्वायर लिया जाएगा। और इस तरह से अगर आप इसको जो है वो बना देते हैं कुछ इस तरह से जो भी नंबर चाहें, तो क्योंकि इंटरनली जो है वो स्टैंडर्ड पावर कॉल हो रही है, तो वो ये सारी चीज़ जो है वो उसको उस तरह से ही हैंडल करेगी जिस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। तो इस तरह से जो है वो आप ये चीज़ कर सकते हैं। और अब ये जो है इसको आप ओवरलोड नहीं कर सकते कि आप ये जो है इसका इंटीजर का या डबल का जो पॉइंटर एक्सेप्ट करने के लिए जिस तरह से हमने इसको किया है इसका ऑपरेटर, कि इसका जो है वो हमें रिटर्न कर देगा इसका रेफरेंस, यानी कि डी रेफरेंस ऑपरेटर, हम इसको इस तरह से ओवरलोड नहीं कर सकते, क्योंकि
ग्लोबल में ओवरलोडिंग के लिए हमें चाहिए होता है इसका जो साथ में हमें कोई ना कोई क्लास चाहिए होती है, तो क्लास के बिना वो नहीं हो सकता ओवरलोड। तो इधर क्योंकि हम सिंपली इसको इसलिए ही कर रहे हैं तो वो इधर नहीं होगा, तो ये थोड़ा सा आपको इस तरह से फिर करना पड़ेगा। और भी तरीके हैं जो कि आप मतलब कि अगर आप इसको इस तरह की बजाय आप डायरेक्ट इधर कोई वैल्यू देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हैं। अब वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ, और वो काफ़ी ज़्यादा अब होने लगा है वो अजीब। Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. उससे पहले यहाँ पे मैं इसको जो है कर लेता हूँ इंक्लूड, उसका नाम है आई थिंक फॉरवर्ड, नहीं फॉरवर्ड नहीं है, मेमोरी में होगा, वैसे आयो स्ट्रीम में भी आई थिंक होता है। और उसके बाद जो है वो एक्चुअली मैं स्टैंडर्ड मूव जो है उसको यूज़ करना चाहता हूँ, और वो वैसे लाजमी नहीं है, आप उसके बिना भी कर सकते हैं। इधर क्या लिखना होगा कि सबसे पहले तो हम इधर एक डबल बनाएंगे, जो भी डबल हमें चाहिए। और डबल कौन सा था, इधर हम x यूज़ कर रहे हैं, तो x की जो वैल्यू है वो है 2.6। अब इससे जो है वो मैं इसको मूव करवाना चाहता हूँ, यानी कि मैं इसको ये वाला जो होगा, जो उसको कौन सा रेफरेंस कहते हैं, उसको आर वैल्यू रेफरेंस कहते हैं, वो मैं इसका बनाना चाहता हूँ। और एसटीडी मूव जो है वो हमें वो रिटर्न करेगा, और उसका मैं एक डबल उसको एक्चुअली मैं इसमें कास्ट करना चाहता हूँ। और उस सारे को जो है वो मैं एक उस सारे का जो होगा रेफरेंस वो मुझे चाहिए। और फिर उस रेफरेंस को क्योंकि अब मैं उसको एक एज ए रेफरेंस ले रहा हूँ, और इधर मैंने कुछ ब्रैकेटें जो हैं वो ज़्यादा लगा दी हैं और एक्चुअली उल्टी लगा दी हैं, ये नहीं हमें चाहिए, ज़रूरी नहीं है। और फिर जो है वो इसको क्या है कि इधर अभी भी आई थिंक एक्स्ट्रा है एक ये वाली, हाँ। तो अब जो है इधर से अब क्या होगा कि आप इसको एक और वैल्यू रेफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम एल वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। और वो क्योंकि एक नंबर आएगा तो उस नंबर को एज हम एड्रेस ट्रीट करना चाहते हैं, और उस एड्रेस को इधर हम डी रेफरेंस कर रहे हैं। तो ये जो है खिचड़ी बन गया इधर। लेकिन इससे भी जो हमारी जो भी वैल्यूज़ थी जो पहले आ रही थी वो ही आएंगी। अब क्योंकि वाई जो है उसकी वैल्यू है 10.5, तो आप कोई भी मतलब कर दें, मे बी 6 हो जाए। और इधर मैं इसको सिंपली 2 कर देता हूँ, या 2 पॉइंट, ताकि इजी हो जाए क्योंकि एक डबल है। तो इससे 6 का जो स्क्वायर है वो हमें मिल जाएगा, जो कि 36 होता है कंप्लीट। और अगर आप इसको मे बी 2.5 कर दें, मतलब जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं वही आपको मिलेंगी। और अगर आप इधर एसटीडी मूव जो है वो यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप इधर जो है वो इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई आप इसको इधर इस तरह से मैनुअली इसको इसमें कन्वर्ट करें, फिर उसको इसमें कन्वर्ट करें, फिर उसको उसका एड्रेस लें और उसको एज जो है वो आप उसको मतलब आप डी रेफरेंस कर लें। तो ये जो है इससे भी आपको वही आउटपुट मिल जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा फैंसी होना चाहते हैं थोड़ा सा, तो आप उसको जो स्टैंडर्ड मूव है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से आप वैसे करेंगे नहीं, ये काम थोड़ा सीरियस हो गया, ज़्यादा ही सीरियस हो गया। लेकिन मैं इसको इधर ही रखूँगा अगर इन केस आप इसको लेना चाहें। और इधर सिंपली जो है हम अपना x जो है उसको ही यूज़ करेंगे, तो जो वैल्यू आप इधर असाइन करेंगे उसको वो इधर जो है वो उसको आ जाएगी। सो होपफुली इससे आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली हैं, और डेफिनेटली मिली होंगी। लेकिन इस तरह से जो है वो आप इसका ऑपरेटर जो है इसको ओवरलोड कर सकते हैं, और C++ के अंदर पाइथन के मज़े उठा सकते हैं। ये जो वीडियो है बाय द वे ये प्लेलिस्ट का हिस्सा है, और उस प्लेलिस्ट के अलावा भी मैं जो है वो इसी चैनल के ऊपर C++ जो है उसको भी करवाता हूँ, और उन दोनों की जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं वो मैं डाल दूँगा। सो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो फ्री कोर्स है, आप डेफिनेटली उनको चेकआउट करें। So that's it for this video, and I will see you in another one.